डॉक्टर संजय से हमें हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोग को घर दिलाया जाए, जमीन दिलाया जाए। अगर इनको चलाना है तो हम लोग के ऊपर से चला के जाए, नहीं तो जाएंगे नहीं कहीं हम लोग। डॉक्टर संजय निषाद को आप बोल दीजिए कि ऐसे हमारे लोग की सुनवाई करें। डॉक्टर संजय निषाद मीठा मीठा बोलते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए बोलते हैं, और जो है अंदर से वो धोखेबाज है। अगर इतना ही हम लोग से प्यार होता निषाद भाइयों से तो आके झांक दे, और झांकने के बाद थोड़ा देखने भी नहीं आए। हम लोग के रहने की व्यवस्था नहीं है तो हम लोग के जहर बंटवाए दे, हम लोग सब पब्लिक खा करके मर जाए। मुझे जमीन दे दे, हम पन्नी तान कर रह लेंगे अपने बच्चे के साथ, और बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें जमीन दे दे, हम पन्नी तान के अपने बच्चे के साथ रह लेंगे। मुझे बाकी उससे कोई उम्मीद नहीं है। जब देखने नहीं आए, मुझे जो ले रहा है मेरा वो देते दे दे, कम से कम मुझे तसल्ली हो जाए कि मेरा जमीन दिया था वो दे दिया। संजय निषाद आते थे वोट मांगने की, हम लोग आप लोग के साथ हैं, निषाद भाई है, निषाद एकता करेंगे, लेकिन आज कोई नहीं दिख रहा है। 3 दिन से हम लोग बारिश हो रही, बारिश में भीग रहे। बताइए दोबारा जिंदगी में निषाद राज पार्टी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, वर्तमान नहीं बनेगी, नहीं बनेगी की बात। डॉक्टर संजय कुमार निषाद नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। नमस्कार दर्शकों, बता दें कि आज हमारी मौजूदगी विधानसभा करछना क्षेत्र के लवान कला गांव में है। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि लवान कला गांव से होते हुए प्रयागराज के विभिन्न गांव को जोड़ते हुए रिंग रोड बनाया जा रहा है, जिसमें ज़्यादातर आबादी इस रिंग रोड से प्रभावित हो रही है। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ के दृष्टिगत इस रिंग रोड को बनवाया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि जो इस रिंग रोड में प्रभावित हो रहे हैं उन लोगों को अभी तक न तो सरकार के द्वारा और न ही शासन प्रशासन के द्वारा मुआवजे का भुगतान किया गया है। आलम यह है कि जो इसमें प्रभावित हो रहे हैं उनके घरों को भी उजाड़ने का काम किया जा रहा है, जिससे जो आक्रोशित ग्रामीण है, जो पीड़ित लोग हैं, उनमें गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। आइए हम बात करते हैं क्या पूरा प्रकरण है, किस वजह से यह लोग आक्रोशित हैं। क्या नाम है भाई? प्रदीप निषाद जी। देखा जा रहा है आप लोग अपनी घरों को उजाड़ रहे हैं, क्या कारण है? कारण ये है साहब, ये घर तो उजाड़ रहे हैं। जो डॉक्टर संजय कुमार निषाद हैं, हम भी निषाद हैं, उसका एक आदमी बैठा है, उसके पास में फ़ोन किया। उस आदमी का नाम है संजीत निषाद। उसके पास में फ़ोन किया, वो डॉक्टर संजय के साथ में रहता है कि भैया ऐसे ऐसे स्थिति हमारे गांव में हो रहा है, तुम नेताजी के लेकर आओ, यहाँ देखभाल करो। उस समय तो था कि निषाद राज सब जुड़े, तो बोलो कि चलो जय निषाद राज। अब जय निषाद राज बोलने वाला कहाँ गया? अभी तो बोल रहा था कि जय निषाद राज सब एक हो जाओ। जब एक हो गए हम लोग, तो यहाँ जब गिरा दिया तो निषाद राज बोलने वाला आया क्यों नहीं? कब से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, 3 दिन 4 दिन में फ़ोन किए कि नेताजी से बात कराओ, नहीं तो उसको लेकर आओ। यहाँ हम लोग का घर द्वार गिर गया, देखो इसको, नहीं तो दोबारा अब जिंदगी में निषाद राज पार्टी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, वर्तमान नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। हमको रहने का मकान जमीन नहीं मिलेगा तो अब की बात डॉक्टर संजय कुमार निषाद नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। वर्तमान सरकार में जो मंत्री उनकी बात कर रहे हैं आप, यानी वर्तमान सरकार में जो मंत्री है उनकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि उस समय था तो घर घर आते थे। आज हम लोग बेघर हो गए तो कोई देखने नहीं आ रहा। डॉक्टर संजय कुमार का युवा, उसको मैं फ़ोन किया, उसको सूचना दिया कि हमारा घर गिर रहा है, तुम जल्दी से कोई किसी अधिकारी या तुम्हारे कोई डिपार्ट का हो उसको लेकर आओ यहाँ देखो। नहीं, अगर झूठ अगर है तो मेरे पास है उसका नंबर, दिखा सकता हूँ। वो मैसेज भी किया था कि हम आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। अभी 3-4 दिन हो गया, अभी उसका ना फ़ोन आया ना कोई मैसेज आया। तो बताओ साहब, मैं क्या करूँ, क्या जानूँ डॉक्टर संजय कुमार को? ये बताइए जब आप लोगों को ये जमीन अधिग्रहण की जा रही है तो उस दौरान आप लोगों को नोटिस दिया गया था इसके बारे में? हाँ, सब नोटिस दिया था, नोटिस दिया। ये नोटिस हमसे मतलब नहीं है। नोटिस क्या है, खाली
खाली ये कच्चा मकान है हम लोग का, इसका पैसा दे दिया, इसका पैसा कच्चा मकान के दे दिया। मान लो 1 लाख 1.5 लाख 80,000, इसमें हम कौन सा जमीन खरीद लेंगे, कहाँ मकान बना लेंगे साहब, यही बताइए। जगह चाहिए, जगह चाहिए, क्योंकि इतने पैसे में कोई रुको एक मिनट, एक बाइक 1.5 लाख रुपए में एक बाइक तक आदमी नहीं खरीद सकता। 1.5 लाख दे दिया कि हम जमीन खरीद के घर बना लेंगे, ऐसा नहीं होता। आइए देखिए, हम लोग को व्यवस्था कराइए, फिर से तुमको 5 साल नहीं 10 साल के जागरूक करेंगे। अगर नहीं बनाओगे तब की बार नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। दर्शकों, इन लोगों की व्यथा और पीड़ा को आप साफ तौर पर इन लोगों की तस्वीरों से लगा सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों में आक्रोश है, इन लोगों में मायूसी इस बात की है कि जिस नेता को इन लोगों ने अपनी मत का प्रयोग करके सत्ता में बैठाया, आज वही नेता इनकी खबर लेने के लिए नहीं आ रहा है। आज आलम यह है कि इन लोगों की घरों को उजाड़ा जा रहा है, या लोग बेघर हो रहे हैं। इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वह छप्पर के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। इन लोगों के द्वारा एक बात और बताया गया कि इन लोग भूमिहीन है, इन लोगों के पास इसके अलावा और कहीं रहने की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से यह लोग काफ़ी परेशान हैं। आइए हमारे साथ बात करने के कुछ बहनें हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है बहन? आ जाइए। मेरा नाम रूपा निषाद है। आप लोगों के घरों को उजाड़ा जा रहा है, तो आप लोग आज यहाँ प्रदर्शन क्या पूरा? हम कहना चाहते हैं सरकार से, हमारा जैसा ले रहा है वैसे मुझे जमीन चाहिए, बात खत्म, हमें कुछ नहीं चाहिए। मुझे जमीन दे दे, हम पन्नी तान कर लेंगे अपने बच्चे के साथ, और बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें जमीन दे दे, हम पन्नी तान के अपने बच्चे के साथ रह लेंगे। मुझे बाकी उससे कोई उम्मीद नहीं है। जब देखने नहीं आया, मुझे जो ले रहा है मेरा वो दे दे, कम से कम मुझे ये तसल्ली हो जाए कि मेरा जमीन दिया था वो दे दिया, मगर वो देने भी नहीं आ रहा, कोई देखने भी नहीं आ रहा। बताओ हम बारिश में 4-4 दिन हो गए हमें पन्नी तान के, बच्चे खाना कैसे बना रहे मैं जानती हूँ, बाकी कोई देखने नहीं आ रहा। मेरा बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे जिसके घर ले रहे हैं। हाँ, इसके अलावा आप लोगों के पास कहीं जमीन है? बिल्कुल नहीं है, कहीं नहीं। इसी की उम्मीद था, इसी का जो उम्मीद हम कि गंगा कटान मिला था, वो गिर गया। हाँ, फिर उसका बदले में यह दिया था रहने के लिए। अब बाकी अब इसका उम्मीद लगा हम बैठे थे कि हमारा है। आज भी वो भी ले लिया, मेरा कुछ नहीं है। आने को वोट लेना होगा कि हमारा है, मुझे दो, हमें तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे। आज वो करने भी नहीं आ रहा। बताओ हम लोग कैसे करें? हम न बेखाए हैं न बनाए हैं, ऐसे पन्नी तान के सब ऐसे बिखरा है। बताओ हम अपने खाए अपने बच्चे के खिलाए, यही हमें चाहिए। मुझे न्याय चाहिए, बात ही कुछ नहीं। सरकार से बच्चे देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे, जिस दिन से हम लोग का घर जिस दिन से गिरा है उस दिन से पानी बरस रहा है, उस दिन से हम लोग को। जब आप लोगों का घर गिर गया है तो इसके अलावा कहीं जो नहीं, हम लोग नहीं, एक जगह था गंगा कटान में था हम लोगों का घर, मगर गंगा में पूरा गिर गया, बह गया हम लोग का घर चाहिए। जिस दिन से हम लोग का घर उजाड़ा, जो आया था उजाड़ने वाला घर ना, लेबर भी दिया था, वो ठेकेदार लेबर भी दिया, बोला है कि तुम लोग उजरवाओ लेबर लेके। तो दर्शकों, इन लोगों के छलकते हुए आंसू साफ तौर पर देख सकते हैं कि इन लोगों को बेघर किया जा रहा है। इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि इन लोगों को अभी तक आवास की व्यवस्था नहीं दी गई है, जबकि जो हमारे सूबे के मुखिया हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि अगर किसी के घर को उजाड़ा जा रहा है तो उसे पहले बसाने का काम किया जाए, उसके बाद किसी गरीबों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई किया जाए। लेकिन आज जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। हमारे साथ बात करने कुछ युवा हैं, आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया? अनिल निषाद। आज आप लोग यहाँ काफी आक्रोशित है, क्या पूरा मामला? बताएं, देखिए हम लोग नोट दे दिए, फिर भी आज हम लोग को सुनाई नहीं हो रही। बताइए, डॉक्टर संजय निषाद आते थे वोट मांगने की, हम लोग आप लोग के साथ हैं, निषाद भाई है, निषाद एकता करेंगे, लेकिन आज कोई नहीं दिख रहा है। 3 दिन से हम लोग बारिश हो रही, बारिश में भीग रहे, बताइए, और ना आए, नहीं आए अभी तक, ना निषाद कह रहे हैं हम अभी तक। हम लोग 3 दिन से भूखे प्यासे यहीं पे बैठे हैं बाहर, हम लोग का घर उजड़ गया। बताइए, आप लोगों के घरों को उजाड़ा जा रहा है, तो जो संबंधित अधिकारी हैं या जो नेता हैं जिसे आप लगभग 5 साल पहले चुनकर भेजे, तो वो आपकी खबर लेने के लिए आए थे? अभी नहीं आया है खबर लेने के लिए। ये जो है रिंग रोड जा रही है, इसमें काफी लोगों को घर जा रहा है, जो है इन लोग बेघर हो चुके हैं। अभी जो हमारे माननीय योगी
मंत्री जी हैं, उनसे निवेदन है कि इन लोग जो बेघर हो रहे हैं इनका पहले रहने का लिए सहारा चाहिए। बहुत से हमारे लवान कला गाँव में विधानसभा में बहुत सी जमीन बंजर पड़ी हुई है, जो इन लोगों को रहने के लिए सुविधा किया जाए, तब इनका मकान खाली कराया जाए। डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री बन गए, लेकिन आज तक हम लोग को देखने हमारे डॉक्टर संजय निषाद माननीय जब वोट मांगने था ना सांसद, आज जबरदस्ती बताइए, आज हम लोग कैबिनेट मंत्री बना दिए, लेकिन आज तक सुनने भी नहीं आया कि ये लोग हमारे लोग जनता क्या कर रही है। बताइए, हम लोग भूख से प्यास से मर रहे हैं। बताइए, अपने लड़कों को तो वो बना दिया है, संसद में बैठा दिया, तो हम लोग बताइए यहाँ पे गरीब लोग मर रहे हैं, सब रो रहे हैं, माई बहन हमारे सब लोग छोटे छोटे माँ बाप है, सब ऐसे ही कर रहे हैं, कह रहे हैं हम भेजेंगे कुछ, अभी तक कुछ सुनाई भी नहीं किए हैं। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं कुछ आपकी साथ पार्टी हाँ भाई, हाँ, मोदी सरकार से, नरेंद्र मोदी से हमारा ये निवेदन है कि हमारे घर को उजाड़वा दिए हैं, हम लोग घर से बेघर हो गए हैं। हम लोग के खाना खिलाते हैं, चावल गेहूं बजरी चना तेल मीठा चीनी वगैरह सब चीज दिए हैं, तो उनका हमको लोग के रहने का ठिकाना नहीं है, तो हम कौरा खा करके कैसे जिएंगे? कौरा तो खाएंगे, उनका खा रहे हैं, और हम लोग के रहने की व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग के जहर बंटवा दें, हम लोग सब पब्लिक खा करके मर जाए। आइए हमारे साथ एक बिटिया है, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ? इस तरफ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। जया निषाद। आप लोगों के घरों को उजाड़ा जा रहा है, तो कहीं आप लोगों को बसाने की हमारे पास कोई ठिकान भी होता तो हम डॉक्टर संजय निषाद से कोई शिकायत न रखते। जब मेरे पास ठिकान नहीं है, इसीलिए हम इस बात से परेशान हैं। हमें रहने की घर दे, फिर उसके बाद ये उजड़वाए। पहले हमारा घर बसाए, फिर उसके बाद ये उजड़वाए। हम नहीं कहीं नहीं जाएंगे। और डॉक्टर संजय निषाद मीठा मीठा बोलते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए बोलते हैं, और जो है अंदर से वो धोखेबाज है। अगर इतना ही हम लोग से प्यार होता निषाद भाइयों से, तो आके झाँक दे, और झाँकने के बाद छोड़ो, देखने भी नहीं आए। पता उनको मिल गया है, फिर भी वो हाथ फैला बैठे सुनते रहते हैं वहाँ। कोई झाँकने नहीं आया। अब वोट लेने को आता है तो सब आते हैं ढोलने, सब हाथ जोड़ जोड़ के आते हैं, तब हम हाथ जोड़ते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि चलो अपना निषाद भाई है, अपना जात है, हम अपना एकता बनाए रहेंगे। कहीं बिरादर में कोई हम जैसा रहेगा नहीं टक्कर में। पर डॉक्टर संजय निषाद ही धोखा दे रहा है, तो हम लोग क्या करें? कहाँ हम जाए? यानी जिसे आप लोग को चुनकर सत्ता में बैठा है, वर्तमान सरकार में है, वही आप लोग खबर लेने नहीं पा रहे हैं। नहीं, जो हम लोग को बनाने में लगे हैं वही गिराने में लगे हैं। कोई नहीं आ रहा है। अगर इतना ही हम लोग से प्यार होता है निषाद भाई से, तो आके झाँकते हैं कि किस बस्ते में है हमारा घर। कोई आया नहीं, बारिश में ऐसे बैठे हैं, कोई बच्चों को नहीं पूछ रहा है, न राशन दे रहा है। कोई ठिकाने, किसी को राशन मिल रहा है, किसी को राशन नहीं मिल रहा है, कोई मतलब वही नहीं है। तो ये बताइए, जो हाँ भी, तो ये बताइए, आप लोगों के घरों को उजाड़ा जा रहा है। सरकार द्वारा कहा जाता है कि किसी गरीब का अगर घर उजाड़ा जा रहा है तो उसे पहले बसाया जाए। तो उस तरह की क्या आप लोगों को कुछ व्यवस्था दी गई है यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं दी गई है, कुछ भी व्यवस्था नहीं दी गई है। हम लोग इतने दिन से जो आया था ठेकेदार आया था, हम बोले भी हैं उनसे, हम कहा आज मेरा घर निकाल रहे हैं, मेरे भाई की शादी भी है, ज्यादा दिन नहीं बचा है मेरे भाई की शादी में। बोला कि मेरे घर पे भी तिलक पड़ रहा है, हम यहाँ आके काम कर रहे हैं। हमको ये बोला है, हम बोले कि रहने दीजिए, हम लोग का घर अभी तुम लोग उजाड़ दोगे, मेरे भैया की शादी कहाँ होगा। बोला है कि मेरे घर पे भी तिलक, हम लोग तब भी यहाँ पे काम करने आए हैं। कोई नहीं बोल रहा था। हम बोले आप इस तरह कर रहे हैं, उजरवा रहे हैं, झूठ बोल के गए मेरे घर पे तिलक है। वो ठेकेदार भी बोला है, हम लोग बहुत खिलाते मगर कोई नहीं बोला। डॉक्टर संजय से हम भी एक निवेदन कर रहे हैं कि हमें रहने का मकान दिलाइए, और कॉलोनी भी हम लोग को चाहिए। जमीन के साथ साथ हम लोग को कॉलोनी भी चाहिए, कॉलोनी भी चाहिए हम लोगों को। हाँ भाई, हाँ साहब, हम लोग तो खाने कमाने वाले 200 के 300 के मजदूरी करके, अब कहाँ हम लोग जमीन खरीद पाए। क्या बोल रहे हैं? ये डॉक्टर संजय निषाद आज बन गए हैं, तो लेकिन हम लोग को देख नहीं रहे हैं। आज नेता बन गए, उनके अपने लड़के को बना दिए, संसद में बैठा दिए हैं। आज वोट मांगने कहते घर घर आते थे कि हाँ हमें वोट दे दीजिए, कि हाँ हम लोग आपकी मदद करेंगे। आज मदद के समय पे कोई दिख नहीं रहा है। बताइए, 3 दिन से हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। ये आपके घरों को किसके द्वारा उजाड़ा जा रहा है? शासन प्रशासन की ओर से, या कार्यदायी संस्था की ओर से, या किसकी ओर? ठेकेदार की ओर से ये गिराया जा रहा है घर। शासन प्रशासन कोई नहीं है, ये ठेकेदार आया था, सिर्फ इसमें ठेकेदार आया, बोला है कि तुम लोग ये 3 दिन के अंदर में ये जमीन
खाली करो। हम भी बोले कि किस लिए, तो बोला है कि 2025 में हमको कंप्लीट चाहिए पूरा ये रिंग रोड। यानी कि ये शासन प्रशासन की ओर से आप लोगों को जानकारी नहीं दिया गया, ये ठेकेदारों के द्वारा ये आप लोगों के घरों को गिराया जा रहा है। हाँ, हमें डॉक्टर संजय निषाद से ही शिकायत है और मोदी योगी ने हमें जमीन चाहिए, हमें रिंग रोड से कोई मतलब नहीं है। वो चाहे जहाँ लिए, चाहे जहाँ से रिंग रोड ले, चाहे जहाँ से जमीन ले, बस हमें रहने की जमीन चाहिए, यही हमें बहुत है। और रही बात अपने लड़के बच्चे की शादी इतना VIP की है, उनका बच्चा तो मीठा है, अपना है, इतना मन से बोला है, और हम लोग कहाँ जाए? हम लोग का भी तो ठिकाना चाहिए। आखिर में हम आप ही के बियादर है, हम लोग को आप नहीं सुनेंगे तो फिर किसके सुनेंगे? हम ही लोग तो आपके इतना बड़े ऊंचे पद पे बैठाए हैं, अब बैठ गए तो हम लोग को भूल गए। बिटिया, देखा जा रहा है आपके घरों को उजाड़ा जा रहा है, आप इसके बाद कहाँ जाएंगी रहने के लिए? हम लोग के पास न घर है न रहने का कोई मकान है, और इन लोग बोलते हैं कि अगर 3-4 दिन में आप लोग खाली नहीं करेंगे तो आपका पूरा सामान मिट्टी में मिला देंगे। ऐसे बोलते हैं। डॉक्टर संजय से हमें हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोग को घर दिलाया जाए, जमीन दिलाया जाए। तो दर्शकों, इस बिटिया के छलकते हुए आंसू आप साफ तौर पर देख पा रहे हो कि कितने यह लोग पीड़ित है। कहीं ना कहीं जो इनके घर गिर रहे हैं, अपने घर से जो इनका घर उजड़ रहा है, उससे यह लोग काफ़ी पीड़ित है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान। क्या तो आप लोग कहाँ जाएंगे इसके बाद? हम लोग यहीं रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। अगर तो सड़क बनाया जाए, अगर इनको चलाना है तो हम लोग के ऊपर से चला के जाए, नहीं तो जाएंगे नहीं कहीं हम लोग। डॉक्टर संजय निषाद को आप बोल दीजिए कि ऐसे हमारे लोग की सुनवाई करें। तो डॉक्टर संजय निषाद यहाँ आए थे इसके पहले कभी नहीं आए हैं। वोट मांगने के लिए आते हैं डॉक्टर संजय निषाद, और ऐसे बोलते हैं कि हम लोग को वोट दीजिए, हम लोग आपकी सहायता करेंगे। यानी जब से वो सत्ता में बैठे तब से यहाँ कभी नहीं आए हैं। आप लोगों ने जब इसकी, आपके घर वालों ने जब इसकी जानकारी दिया, उसके बाद भी इसे संज्ञान नहीं लिए? उनके चमचे आएंगे तो बोलेंगे कि हम लोग को वोट दीजिए, हम लोग आपके साथ रहेंगे। अब हम लोग रोड पे आ गए हैं तो कोई साथ नहीं आ रहा है, साथ देने वाला। तो दर्शकों, इन लोगों की पीड़ा को देख पा रहे होंगे कि चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, माताएं हो, सभी में एक ही सुर की आवाज़ निकल रही है, संजय निषाद। आशा उसी से लगाया जा सकता है जो घर के होते हैं। इन लोगों का कहना है कि संजय निषाद कहीं ना कहीं इनके घर के आज वह मंत्री बनकर बैठे हैं, लेकिन आज इन लोगों को घरों को उजाड़ा जा रहा है। उस दौरान उन्हें जानकारी भी दिया गया है, लेकिन उनके द्वारा अभी इस पर किसी के द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। आइए हमारी बात करने के लिए इसी गांव के संतोष हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। हम बताना चाहेंगे ये दोनों आंख से दिव्यांग भी हैं। जी, क्या नाम हुआ? संतोष कुमार। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके घरों को उजाड़ा जा रहा है, आप दोनों आंख से दिव्यांग भी है, तो कहाँ जाएंगे? रुको सर जी, ये बताइए मोदी योगी जी, हम लोग कहाँ घर दे हम रहे? संजय निषाद ने एक दिन जब थाली भरी भोजन लगाया था, भोजन लगाने के बाद निषाद राज को 200 500 रुपया लिया था, और उसके बाद कहा था कि हम पूरी रिपोर्ट देंगे, और उसके बाद पैसे के लिए एक बार मोदी योगी पैसा दे के आप बैठ गया। ये क्या चीज़, मंत्री होगी, ये आदमी हो कि जानवर हो, ये बताइए हमसे। लेकिन जो संजय निषाद आपके घर से है, वो डबल इंजन की सत्ता में है, तो आप लोगों को उस दौरान घर से बेघर किया जा रहा है। हाँ सर जी, वो घर दीवार नहीं आए समय हम लोग, मोदी जी कहाँ रहे हैं हम लोग? मोदी जी बताइए, आप गरीब आदमी कहाँ, इतने लड़के लेके बच्चे रह के हम लोग कहाँ रहे? आंधर आदमी किधर टो रहे बताओ, पन्नी लगा कर रहे कि कहाँ भीख मांगे? ये बताओ, बंधु आप जाए। लेकिन संजय निषाद के जो पार्टी से जुड़े हैं, उनके द्वारा जो वर्तमान सरकार, उनके द्वारा तो बताया जाता है गरीबों को बसाने का काम किया जा रहा है, तो तमाम प्रकार की योजनाएं भी दी जा रही हैं। फिर हमको योजना नहीं मिली, योजना कभी नहीं मिली। आज देख लो, झोपड़ी पट्टी लगी है, झोपड़ी पट्टी भी उखाड़ रही है। यानी सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो आप लोगों को नहीं मिल पा रही? नहीं सर जी, नहीं मिली बाबू साहब, नहीं मिली। तो अभी आने वाले दिनों में फिर लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो अभी अगर चुनाव के समय आ जाएगा तो जब वो फिर फुसला के ले लेंगे, तब ये बाद में फिर चूतिया बनाएंगे, फिर उन्हीं को देंगे आप? नहीं, अब नहीं देंगे। संजय निषाद को वोट नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसलिए वोट मांगने आते हैं लेकिन कुछ करते नहीं। 3-4 दिन से हम लोग ऐसे ही हैं, वोट मांगने खातिर महिला के आ जाएंगे कि हमें वोट दे दीजिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है दीपक। सभी के अनुरोध है भाई, संजय डॉक्टर के
मेरा कहना ये है, संजय डॉक्टर के रिंग रोड जा रही है, इस घर जब गिर रहा है तुम लोग आइए देखिए, तो संजय डॉक्टर के सोचना चाहिए कि बिरादर मर रहे हैं तो कुछ वो करना चाहिए। तो दर्शकों देख पा रहे होंगे कि यह है लवान कला के ग्रामीण, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनके घर को उजाड़ते हुए यहाँ से रिंग रोड जा रहा है, यानी कि प्रयागराज में आगामी 2025 में यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके दृष्टिगत पूरे प्रयागराज में रोडों का जाल बिछाया जा रहा है। इस रोड के जाल के दौरान काफ़ी लोग बेघर हो रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कहना है कि इन लोगों को अभी तक किसी प्रकार की जो सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं दी जाती है वह इन लोगों को मुहैया नहीं कराई जा रही है, जिसके वजह से यह लोग काफ़ी आक्रोशित है। क्या नाम हुआ भैया? मैं विनय कुमार निषाद, जो कि अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के मैं एक सदस्य हूँ, और हमारे गांव को बेजबरन उजाड़ा जा रहा है जो रिंग रोड के तहत, और इनको न तो ठीक से मुआवजा दिया जा रहा है, न तो ज़मीन को मुआवजा दिया जा रहा है। और हमारी मांग है ये है कि हम अपनी ज़मीन, इस ज़मीन के बदले हमको ज़मीन चाहिए, और सरकार कहीं हमें ज़मीन मुहैया कराए, और आवास बना के पट्टा दे के आवास बनवा के हमको मुहैया कराए, और हमारे पास इसके बजाय और कहीं रहने का संसाधन नहीं है। हमें जबरन उजाड़ा जा रहा है सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा। और क्या कहते हैं, योगी जी ने संकल्प यात्रा में कह रहे हैं कि हम आखिरी गरीब तक हमारी योजना पहुंच रही है। क्या हम गरीब कैटेगरी में नहीं हैं? क्या योगी जी को हम नहीं दिख रहे हैं? योगी जी की हमारी अपील है कि हमारे समस्याओं पे ध्यान दे और हमें जल्द से जल्द कहीं रहने की व्यवस्था करें। साहब, इन लोगों की पीड़ा साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो अपनी आशियाना छीनने की पीड़ा होती है, वह इन लोगों की तस्वीरों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है।